women matter and women voters certainly matter, and whichever state elections we are looking at, it's the way they vote which decides who could be forming the government. And as we women indulge in empowerment, breaking the glass ceilings, I'm going to try and speak to some of them who are doing everyday work without perhaps even realizing how much they are adding on to this entire narrative of women empowerment. And the interesting part is that every political party is out to woo them with many promises, but what is it that they really want? चुनाव का टाइम है और हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ कुछ वादा करते हैं महिलाओं के लिए, पैसा डालने का, कुछ भी डालने का, लेकिन एज महिला होते हुए आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए किसी भी सरकार से? हाँ ना, महंगाई कम होना चाहिए। आपने जो चालू है अभी सरकार वही होना अपने को। लेकिन आप जब कोई नेता आपके पास आता है तो आप क्या मांगोगे? क्या आप सिक्योरिटी, सुरक्षा, नौकरी क्या चाहिए? नहीं, अपना ये जो बिजनेस है वही चालू है। बिजनेस चालू होना महिला है। चाहिए, हाँ महिला चाहिए, बहिणीचे पैसे यायला पाहिजे। आपको लगता है महिलाएं सब काम कर सकती हैं? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? अपन तो चालू है ना, अपने दम पे है ना अपन। हाँ, और महिला किस तरह वोट करती है वो डिसाइड करेगा कि सरकार कौन बनाता है। हाँ हाँ हाँ, एकनाथ शिंदे बाबू। अच्छा, वो चलो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। द पॉइंट इज दैट वुमेन कैन डू इट। लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट, हम माता जी से बात करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताओ, माता जी मराठी में बोलते हैं। हाँ, तो क्या चाहिए नेताओं से वोट करने का? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं। नौकरी? नहीं, नौकरी भी नहीं चाहिए? तो मैं- ये आप बेच, तो ये आपका दुकान है? मेरे को कौन दे रहा नौकरी? आप ये क्यों दुकान नहीं? आप खुद नौकरी कर रही है, आपका दुकान है। हाँ, हाँ, तो फिर आपको नौकरी क्यों चाहिए? आप तो बिजनेसमैन है। नहीं है ना? अब नौकरी नहीं करने की। नौकरी नहीं करने का, लेकिन नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पार्टी हो, सब लोग महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। हाँ। आपको अच्छा लगता है ये वादा, या आपको लगता है सिर्फ चुनाव के समय में ये लोग हमें याद करते हैं? मेरे को ना अच्छा नहीं लगता ये। अच्छा नहीं लगता। Okay, I'm going to try and get and speak to some more over here. So this is what she runs on her own. I'm going to go across the couple of women who are sitting over there. So let's try to get an idea about what they really want. I mean, one of course understands that they are people with their own political views and which will of course be strong views. चलो, मैंने वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं से बातचीत कर ली, अब आप लोगों से बात करते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कोई और स्टेट चुनाव हो, वहाँ पे बार बार महिलाओं के बारे में कहा जाता है। तो हम महिलाएं क्या सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए हैं, या महिला ये तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी? महिला ये सरकार बनेंगी कि ये मेरे को पंजे की सरकार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं सुनना कौन सी सरकार आपको। मैं ये कह रही हूँ कि आप नहीं, क्या महिलाएं डिसाइड करती है कि कौन सी सरकार बनेगी? महिला वोटर्स इम्पोर्टेंट होते हैं? राहुल गांधी। महिला के वोटर्स इम्पोर्टेंट होते हैं? हाँ जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इशू है जिसको लेके आप चुनाव करने चाहते हो? क्या सुरक्षा, क्या नौकरी, या पैसा? महिलांना सुरक्षा पाहिजे, रोजगार हे वाढली, गॅसच्या किमती वाढल्या, तेल वाढलं, हे वाढलं, सारं वाढलं, सारं महागाई केली। याच्या बाऱ्यामध्ये सारं स्वस्त पाहिजे। याच्यासाठी गरीब लोक काय करतील, काय काम करणारे, काय नाही, ह्याच्याबद्दल आम्हाला महिलाबद्दल सुरक्षा, पोरीबद्दल सुरक्षा पाहिजे। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ है। क्या आप चाहते हो कि जो भी सरकार जिसकी भी बने या नेता जो भी बने, महिला सुरक्षा पे जोर दे, ध्यान दे, कि हम जब काम पे जाएं हम सुरक्षित महसूस करें? आम्हाला हा सुरक्षित पाहिजे। सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। आपको भी? सुरक्षाची। तो कैसे? गॅस वाढला, गैस भी? गॅस भी वाढला ना। पहिल्या काळात 500 रुपये होता, आता 1100 रुपये झालं ना गॅस। तो महागाई सस्ता गैस। कितनी? सस्ता होना चाहिए ना। सस्ता गैस चाहिए। डाळी भी महाग झाल्या, 200 रुपये किलो झाल्या डाळी भी। ओके, तो महंगाई इज वन बिग इशू व्हिच इज क्लियरली हियर, बट सुरक्षा इज आल्सो एन इशू। बहुत सारी जगहों पे, एक मिनट आप बैठो, नहीं बैठो आप, बहुत सारे जगहों पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात का वादा करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये एक ऐसा एरिया है जिसके चलते जितनी भी महिलाएं हमारे जैसे प्रोग्रेस करें, हाँ, और पावरफुल बने, नौकरियां करें, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात आती है कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं? हाँ, कमजोर तो गिर रहे हैं। कोई भी सरकार आयो तो महिला पे सुरक्षा पे बात नहीं करते। अभी जो सरकार आने वाली है उन्होंने सही बोले तो महिला को सुरक्षा देनी चाहिए। सिर्फ 50% आरक्षण देके वो कागज पे लिखा है कि 50% आरक्षण है।
और सही में तो आरक्षण देते ही नहीं। अभी जो आरक्षण की बात है महिलाओं के, तो वो सिर्फ कागज पे दिया वाला है। अभी आपको महिला आरक्षण चाहिए? नहीं, महिला आरक्षण बोलते ना, 50% आरक्षण है, आपको सहूलत है, मगर महिला को सुरक्षा नहीं देते। क्योंकि देखो जिले में, हर जिले में हर दिन 2 लेडीज पे बलात्कार होते हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं, उनके शरीर के चितड़े किए जाते हैं, मगर उस पे कोई बोलता नहीं है। महिला पे जो कायदा है वो एकदम मजबूत होना चाहिए, और जब भी महिला पे अत्याचार होता होगा तो वो आरोपी को फांसी देना चाहिए, ताकि उसे सपोर्ट करना नहीं चाहिए। अभी लेडीज, बहुत सारी लेडीज है जो ट्रैवल करती है या जॉब करती है, उनको ऑफिस में तक सुरक्षा मिलती नहीं है। तो ये जो आने वाली, सही बोले तो मैं कोई पक्ष के लिए नहीं बोलती, मगर जब कांग्रेस का जो राज्य था, जब महिला सही में सुरक्षित थी, तो कांग्रेस के राज्य में भी ऐसे केसेस हुए हैं। वी मे टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट एटलीस्ट वन वर्ड which seems to be very common to all of them is that all of them want, some talk about women reservation like she did, and some of course talk about real empowerment actually comes in when women are meant to feel safe. Will whichever government come to power over here understand that while it's okay to woo women voters, it is more important to make them feel secure.